ये जो गोधूली बेला है ये सबसे उत्तम बेला मानी गई है, सबसे उत्तम बेला। इसलिए भगवान राम जब जनक जी के यहां दुबरा लगे थे, अपनी बारात लेकर के गए थे, तो वो गोधूली बेला में दुबरा लगे थे। और आज तो दुबरा कितने बजे लगते हो? 12 बजे, 1 बजे। अब जब तक डीजे रोड लाइट नहीं आएगा तब तक मुहूर्त गया तेल लेने, मुहूर्त से क्या लेना देना है। अब पंडित जी मुहूर्त बता दिए हैं कि 1 बजे मुहूर्त है विवाह का। अब पता नहीं कहां से भैया निकाल के बताते हैं, लेकिन रात को तो विवाह करना ही निषेध है। रात को वेद के सूत्रों को उच्चारण ही नहीं करना चाहिए। रात को विवाह करना निषेध है, नहीं किया जाता था विवाह। ये रात को विवाह करना कब से प्रारंभ हुआ? ये जब से मुगलों ने आक्रमण किया। मुगलों ने आक्रमण किया तो हम अपनी बहन बेटियों को छिपा करके विवाह करते थे, छिप करके रात को विवाह करते थे कि भैया ये लोग कहीं जानेंगे तो बहन बेटियों को उठा ले जाएंगे। इतना इनका आतंक था, इसलिए रात को छुप छुप करके विवाह करने लगे। और तब इतना डीजे रोड लाइट नहीं था, उस समय पर भी विवाह करते थे तो ऐसे जो लैंप आते थे वो लैंप जला करके और 1-2 लैंप जला करके और बैठ करके घर में ही विवाह होता था, मंडप छोटा सा बना करके। उस समय रात को विवाह हुआ करता था, क्योंकि दिन में करने नहीं देंगे वो, और विवाह होना जरूरी है, तो विषम परिस्थिति में विवाह होता था। लेकिन आज कौन सी विषम परिस्थिति है जो रात को विवाह कर रहे हैं? काहे नहीं डाइवोर्स बनेगा? बिल्कुल बेटी बेटे में बिल्कुल नहीं पटेगी। और यही कारण है, देखो आज ज्यादातर पति पत्नी दुखी हैं बेचारे। आज चले जाओ कचहरी में, देखो तो लाइन लगाए हैं केवल डाइवोर्स लेने वाले, जाकर के देखो। आज जीवन कहां सुखमय है? इसके पीछे बहुत कारण है। सुखी न रहने के बहुत कारण है। क्या क्या कारण है? पहली बात तो रात को विवाह नहीं करना चाहिए। पहली गलती यह है, हमको हमेशा दिन में विवाह करना चाहिए। मुगल हम लोगों के नियम को तो बदल दिए, लेकिन अपना नियम नहीं बदले। मुसलमान दिन में विवाह करते हैं, मुसलमान दिन में बारात लेकर के जाते हैं, दिन में विवाह करते हैं। क्यों? क्योंकि दिन में ही विवाह होता ही था, रात को नियम ही नहीं था कोई। तो डर के मारे हम तो अपना नियम बदल दिए और हम उसी नियम में रह गए। हम लोग पुनः अपने अवस्था को प्राप्त नहीं किए। तो पहली गलती कि रात को विवाह नहीं करना चाहिए। दूसरी गलती कि जहां पे हवन हो रहा है, 2 ठो केवल गद्दा डाल करके ब्राह्मण देवता हवन दे रहे हैं स्वाहा स्वाहा, और बाकी बराती जूता पहन करके वहीं दौड़ रहे हैं। जहां यज्ञ नारायण है वहीं जूता सब गजा हुआ है। अब देखिए जाकर के विवाहों में सब जूता पहन करके घूम रहे हैं। दूसरी गलती। तीसरी गलती, यज्ञ नारायण नीचे हैं और दुल्हा दुल्हन कुर्सी बैठ करके स्वाहा स्वाहा कर रहे हैं। आज ऐसे भी बैठ करके नहीं विवाह हो रहा है। दुल्हा दुल्हन को चौकी लगता है, छोटी छोटी चौकियां, उस पर बैठते हैं। घुटने में दर्द है महाराज जी, बैठ नहीं पा रहा है लड़का। अरे जब 30 साल का लही लड़का बैठ रहा है तो उससे विवाह ही मत करो, बहुत जल्दी अपंग होने वाला है वो, है कि नहीं? अरे जो जवानी में नहीं बैठ सका वो बुढ़ाई में क्या खाक बैठेगा? बताओ। तो बुढ़ाई तो बहुत कठिन है, इसलिए इसे से तो विवाह ही मत करो। तो चौथी गलती ये है। पांचवी गलती कि बेटा बेटी के विवाह में शुद्ध गाय का देसी घी होना चाहिए, वही यज्ञ नारायण स्वीकार करते हैं। और अगर भैंस के घी से स्वाहा स्वाहा करोगे तो यमराज को ही मिलेगा, और जब यमराज यज्ञाहुति लेंगे तो क्या आपका उद्धार करेंगे? इसलिए भैंस के घी से यज्ञ नहीं करना चाहिए, स्वाहा नहीं करना चाहिए। पांचवी गलती। छठवीं गलती क्या है कि विवाह हो रहा है और ऐसे शुभ मुहूर्त में, ऐसे पवित्र परिवेश में मांस के लोथड़े बिखरे हुए हैं, मदिरा पीकर के लौट रहे हैं लोग। बताओ, ऐसे शुभ मुहूर्त में ये सब घटिया चीज करोगे तो यज्ञ नारायण संतुष्ट होंगे? भगवान देवता संतुष्ट होंगे?
बताओ, संतुष्ट हो जाएंगे? छठवीं गलती, बारात के जो कार्ड आप छपवाते हैं ना, उसमें मोटी सी हेडिंग में जितने बड़े अक्षर में लड़का लड़की का नाम है उससे बड़े अक्षर में लिखवाओ कि शराबियों की नो एंट्री, शराबियों की नो एंट्री, कि वो चाहे कोई भी रिश्तेदार हो, न तो हम दारू की व्यवस्था देंगे और न तो दारू पी करके लोग आएंगे, और अगर दारू पी करके आएंगे तो उसके नीचे एक ठो लट्ठ बनवा दो वहीं कार्ड में ही, कि बारात में लट्ठ की भी व्यवस्था रहेगी, मेहमानी होगी अच्छे से। तो ये छठवीं गलती। सातवीं गलती, जो ब्राह्मण देवता विवाह करवा रहे हैं उनका दक्षिणा कम देना। दो दंपतियों को जोड़ दिए, दो जीव को मिला दिया, और जो मिला दिया, आप बताओ एक भी अगर कोई मंत्र बोले तो उस मंत्र की कीमत आप चुका सकते हैं क्या? कोई इसमें से बोले कि एक मंत्र की भी आप कीमत चुका सकते हैं? कभी नहीं चुका सकते हैं। वो मंत्रों के द्वारा आपके जीवन को जोड़ दिया कि आपका जीवन सुखमय रहे, और जब विवाह करके उठा तो आप उसको 51 रुपया दिखा रहे हो, 101 रुपया दिखा रहे हो। अरे पंडित जी, आप तो रात भर खूब कमाए हैं, तो अब दक्षिणा क्या चाहिए? इसका मतलब आप दक्षिणा नहीं दोगे। और अगर सही पूछा जाए तो विवाह में ब्राह्मण की दक्षिणा कितनी होनी चाहिए? विवाह में ब्राह्मण की दक्षिणा आप जितना बेटा बेटी की शादी में खर्च हुआ है उसका जोड़ करके 10% ब्राह्मण का दक्षिणा है। 10%। अब करो न, कौन कह रहा है भैया 10 लाख लगाओ, 1 लाख ब्राह्मण देव का दो, क्या दिक्कत है? 10 लाख लगाओ, नहीं 1 करोड़ लगाओ, कोई दिक्कत नहीं। 1 करोड़ लगाओगे तो उसका 10% देना पड़ेगा, चलो दो। बेफालतू का खर्चा, डीजे, रोड लाइट, ये सब नौटंकी और ऑर्केस्ट्रा जो सब आप ले जाते हैं, फालतू का खर्चा, लाखों लाखों रुपए, आप जिसका कोई मतलब नहीं है, लाखों लाखों रुपए खर्चा कर दिए, और जो जिंदगी को जोड़ दिया, जो सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, उसको दक्षिणा देने में इतनी कंजूसी। ऐसा लगता है कि आप दे देंगे 5,000 या 11,000 दे देंगे तो ऐसा लगता है कि उसकी बिल्डिंग बन जाएगी, इसलिए उसको दक्षिणा कम नहीं देना चाहिए। और वैसे भी हमारे ब्रज में ना महात्मा रसगुल्ला को दबा करके निचोड़ करके खाते हैं, रस नहीं खाते हैं। आपके सब्जी पूरी कचौड़ी से मतलब नहीं है, दक्षिणा मोटा दोगे तो भैया सब आनंद आएगा। दक्षिणा ठीक होना चाहिए। रवि सेठ बोल रहे थे हमसे, महाराज जी ये दे दे, वो दे दे, ऐसे कर दे, वैसे। हम कहे आप पूरी दुनिया को दे दो लेकिन दक्षिणा कम नहीं होना चाहिए, दक्षिणा ठीक होना चाहिए। भाई संत लोग दक्षिणा नहीं पाएंगे तो और बहुत खर्चा है संतों का, कहां से आएगा बताओ? अब जो केवल दक्षिणा पर ही है भाई उसको दक्षिणा चाहिए, ये दक्षिणा ठीक ठाक हमको देना चाहिए। खिलाना है आप लड्डू पूड़ी बंटवा दो, उसमें भी महात्मा संतुष्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन दक्षिणा कम नहीं देना चाहिए। तो इसलिए कभी भी हम लोगों को ये सब गलती नहीं करना चाहिए। और 7वीं गलती ये है कि जो बारात में हम ऑर्केस्ट्रा ले जाकर के नृत्य करवाते हैं, ये बहुत गंदी आदत है। आप अपने बहू को तो घूंघट में ढक करके लाओगे ना, अपने बहू को गए हो घूंघट में ढक करके लाओगे, और किसी की बहन बेटी को आप खुलेआम नचाओगे, आप दूसरों की इज्जत को लुटाओगे, तो तुम्हारी इज्जत घर में बनी रहेगी क्या? बहुत जल्दी वो भी रोड पर आकर के नाचने लगेगी, फिर समझ में आ जाएगा समझ में। लोग बैंक से नोट निकलवाते हैं केवल ऐसे ऐसे करने के लिए, वो 2 चुल्लू पी क्या लेंगे, नाचने वालों पे ऐसे लुटाते हैं। इतना पैसे वाले हो गए हो ना, तो हम कहेंगे जो नाचने वाली है उसको 2-4-10 लाख दे दो कि बहन आज से तुम नाचना बंद कर दो, ये 10 लाख रुपए लो और ले जाकर के घर बनवा के आराम से रहो। क्या दिक्कत है उसमें? अगर इतना पैसे वाले आप हो गए हो तो ऐसा करो ना, कम से कम एक नाचने वाली का तो नाचना बंद हो जाएगा, पेट के लिए तो नाच रही है ना, एक नाचने वाली का तो बंद हो जाएगा, इतना तो कम से कम कृपा करो।
इसलिए गलत कुरीतियों को हमको मना करना पड़ेगा। इसीलिए आज सुख शांति घर में नहीं, यही सब कारण है सब मिला करके, इसलिए सुख शांति नहीं है।